अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। दोस्तों, बायोहैक सीरीज़ में आज का टॉपिक है ह्यूमन आई, इट्स पार्ट्स एंड फंक्शन। और हमेशा की तरह आज की ट्रिक भी बड़ी मज़ेदार है। ये टॉपिक ना सिर्फ आपको समझाऊंगा बल्कि याद भी होगा। इस वीडियो के एंड होने के साथ ये टॉपिक आपको याद होगा, तो बस करना क्या है कि साथ बने रहना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव। इंट्रो की अगर बात करें, इंट्रो क्या है? बाल जो हमारी जो आई है वो एक बॉल है और स्फीयर की तरह, जैसे एक गुब्बारे में पानी भर दिया जाए और इस तरह खोपड़ी के एक छोटे से हिस्से जिसे हम कहते हैं आई बॉल, ये सॉकेट जिसके अंदर फिट है और इसमें टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी आई को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, कोई जम्स आ जाए। फिर ये जो बाल हैं इनका क्या काम है, यहाँ पे देखें समझाने के लिए, जस्ट फॉर द यानी सर समझाने के लिए देखें। ये आई बॉल है और उसके गिर्द ये बाल हैं, ये अपर वाले ये लोअर वाले। ये इस अगर कोई धूल यानी हवा चल रही है और धूल वाली जगह है तो हमने इस तरह देखना भी है। तो हम करते क्या है, हमारी ये जो आई लैशेज है आगे आ जाते हैं आंखों में। तो अब देखिए इसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहा होता है और धूल भी हमारी आंखों में नहीं जाती। तो बालों का काम क्या है? प्रोटेक्शन। अब ये चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं अगर चलूँ लेयर्स पे, तो देखें आप, मैंने डिफरेंट कलर्स शो किए हुए। डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर से ही इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि याद करने में आसानी हो। लें जी, सबसे आउटर लेयर जो ग्रीन कलर की शो की हुई है, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। अभी ट्रिक बताता हूँ किस तरह याद करना है, बड़ी मज़े वाली ट्रिक है। और दूसरे नंबर पे ये जो रेड कलर से शो की हुई है, दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोइड। कोरोइड लेयर इसे कहते हैं। और उसके अलावा ये जो अंदर ब्लू कलर से शो की हुई है, ये तो आपको पता ही होगा, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, दैट इज इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड रेटिना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेटिना या रेटिना। अब इसको याद किस तरह रखना है, देखें जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं SCR। इसको मैं SCR ट्रिक का ही नाम देता हूँ, CR। अब CR किस तरह याद रखना है आपने, ऊपर से नीचे की तरफ। स्कूल्स में जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं थीटा टाइप, उनको क्या करते हैं जी, उन्हें मोनीटर बना दिया जाता है। इसी तरह कॉलेजेस में जो होते हैं वो प्रॉक्टर होते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं उस CRs होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स या गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, GR वगैरह। जो हम जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ तो हमारी क्लास का जो CR है उसका नाम है शहजेब, ऐसे स्टार्ट होता है। तो मैंने उसी के नेम से ये ट्रिक बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं जी, शहजेब CR, यानी शहजेब हमारी क्लास का CR है। याद हो गया, शहजेब CR, यानी S फॉर स्क्लेरा, C फॉर कोरोइड, R फॉर रेटिना। याद हो गया। और इसी तरतीब से याद रखना, ये सबसे बाहर वाली, ये मिडल वाली, और ये इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी ट्रिक्स खत्म नहीं हुई, और भी हैं क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बारी बारी लेयर्स पे, उसके बाद आगे इसके पार्ट्स पर भी आते हैं। लेयर्स पे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट मैंने ग्रीन कलर शो की है। आगे ये दो पार्ट्स हैं ग्रीन कलर के, स्क्लेरा के दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। स्क्लेरा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पीछे वाला और एक उससे आगे वाला, जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं जी? कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ से लाइट गुजर कर अंदर जाती है तो यहाँ पे इमेज बनता है। कॉमन सेंस की बात है, MCQs आता है, यानी 4 ऑप्शंस दी होती हैं और पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट। कॉमन सेंस की बात है, कॉर्निया जो है फ्रंट पे है, ये ट्रांसपेरेंट होगा। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट गुजरेगी ना, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट ही नहीं गुजरेगी, नजर ही नहीं कुछ आएगा। तो कॉर्निया आपने याद रखना है। दिस पार्ट, ये जो ग्रीन कलर से डबल लाइन शो की हुई है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। अच्छा जी, ये चीज़ जब क्लियर होती है, सेकंड लेयर की तरफ आए। सेकंड लेयर है जी कोरोइड। कोरोइड लेयर में आपने क्या याद रखना है? कोरोइड लेयर यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये डार्क कलर की होती है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको लेयर्स के डिफरेंस बताना था तो इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट कलर यूज़ किए, नहीं तो यहाँ पे डार्क कलर यूज़ करना चाहिए था। वाई? अब मुझे एक बात बताएं, रिफ्लेक्टिंग जितनी भी शाइनी और स्मूथ सरफेस होती हैं रिफ्लेक्टिंग होती हैं। अगर लाइट इधर से अंदर आई, इधर से टकराती, इधर जाती, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती, इधर चले जाना, इधर चले जाने, तो क्लियर इमेज नहीं बनना था, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो किया क्या, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, ये वाली जो लेयर है ये डार्क कलर की होती है और डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेता है अनवांटेड रेज को। देखें जी, यानी हमें सिर्फ वो रे चाहिए यहाँ पे जाके इमेज बना दे, दैट्स इट। तो ये वाली लेयर
आपने याद रखनी मिडल लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज कॉल्ड कोरोइड। कोरोइड लेयर के बारे में एक और ख़ास बात, ये आगे आइरिस भी बनाती है। ये जो आपको रेड कलर के शो हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। अब आइरिस को आपने किस तरह रखना है याद, देखें जी आइरिस के बारे में, ये एक मसल है। मसल क्या करते हैं, ये गेटवे हैं। अब मुझे बताएं, अगर घर में हमने बाइक गुजारनी है तो छोटी विंडो खोलेंगे दरवाजे की, लेकिन अगर कार गुजारनी है तो बड़ी विंडो खोलेंगे ताकि कार आसानी से आ सके। अगर हमने रात के वक्त देखना है तो हम अपनी आंखें पूरी खोलेंगे ताकि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, हमें क्लियर नज़र आए। तो रात के वक्त ये क्या करते हैं जी, अब रास्ता खुला कर देते हैं। दिन के वक्त कम रोशनी अंदर जाए ताकि रेटिना के पर्दे पर डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, आंखें ख़राब ना हो। तो ये देखें जी बंद कर दी जाती है। इसीलिए आप जब अंधेरे से डायरेक्ट रोशनी में जाएं तो इस तरह करके कुछ नज़र आता ही नहीं, आंखें खुलती नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाता है। अगर ये ना बंद हो तो खुदा ना खास्ता हमारी आंखें ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो ये भी एक कुदरत का निज़ाम है। आइरिस भी याद रखना, इसको याद रखने का तरीका देखिए जी, ये आंख बंद होने से रिलेटेड है, जस्ट फॉर ट्रिक, जस्ट फॉर फन याद रखें। कोई मारे तो क्या करते हैं, आई, साथ में आई करते हैं, साथ में आंखें भी बंद हो जाती। तो आई रस याद रखने का बस ट्रिक बताना था, यानी ये आंख की रोशनी कम या ज़्यादा करने में मदद करता है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब उसके बाद इंटरनल लेयर जो है रेटिना, इंटरनल लेयर की तफसील में जाने से पहले ये बस इसमें इतना याद रखिए, ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। यहीं पे इमेज बनता है, इमेज भी किस पे बनता है, रेटिना पे ही बनता है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये जो ब्लैक कलर से शो किए हमें, या मैं नीचे में ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सिलेरी मसल, दिस इज़ कॉल्ड सिलेरी मसल्स। अब ये करते क्या हैं जी, ये होल्ड करके रखते हैं, किस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं इनको होल्ड करके रखते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को होल्ड करके रखते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो अंदर लेंस लगा हुआ है इसको कंट्रोल करना, क्या काम है देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे इस तरफ आ जाए, मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ। अब आप खुद ही जज करें, क्या ये कन्वेक्स लेंस है, यस ऑफ कोर्स है। क्या ये एक कन्वेक्स लेंस है, ऑफ कोर्स ये भी एक कन्वेक्स लेंस है। क्या ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कन्वेक्स लेंस है। तो क्या फ़र्क है, अगर मैं नंबरिंग के लिहाज से पूछूं तो सबसे ज़्यादा कन्वेक्स ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। यानी अगर हमने, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपकी तरफ और आप से अचानक दूर देखूं तो क्या एडजस्टमेंट चेंज हुई। तो चीज़ें क्लियर देखने के लिए इस लेंस का साइज़ छोटा बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए तो चीज़ें क्लियर आती हैं। या इस तरह देखें, DSLR कैमरा है, आप करते हैं तस्वीर को फोकस करने के लिए कैमरे को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे, एडजस्ट करने से चीज़ क्लियर आती है, फोकस होती है। यही वजह है अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है इन लेंस की यानी थिकनेस बढ़ाने का, कम करने का। ये मसल्स रिलैक्स होते हैं और सिकुड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, डायमीटर को, वो चीज़ें क्लियर नजर आएंगी, करीब से देखना है दूर से देखना है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू सेलरी मसल्स, अब इसको याद कैसे रखना है उसकी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें जी, सस्पेंस से मैंने याद रखा हुआ है। आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल गौर से ध्यान से, रात का वक्त है, जो हॉरर मूवी देख रहे हैं, अचानक आवाज़ आती है कहीं से, वो पता चलता है बिल्ली है। तो करीब से दूर की तरफ जब अचानक देखा तो ये जो पोजीशन चेंज हुई है, तो अब ये तो हमारा यानी कुदरत, नेचर का निज़ाम ही इतना खूबसूरत है कि हम फ़ौरन उधर भी देखें तो हमें चीज़ क्लियर नज़र आती है। अब क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, तो सस्पेंस की वजह से उधर देखा, तो सस्पेंस की वजह से जब उधर देखा तो कौन से लिगामेंट्स ने दूर की विजन को एडजस्ट किया, इसके डायमीटर को चेंज करके, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने। याद हो गया, सस्पेंस सीन, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आइरिस था, ये मैंने बताया जो इसका कंट्रोल करता है, इसके जो सेंटर में ये वाला सुराख है, यहाँ से लाइट पास करती है, इसे हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल। यहाँ पे अभी मैंने डायग्राम बनानी है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा, इसको आप याद रखिए, इसे हम कहते हैं जी प्यूपिल, सुराख। अब मैं इमेज आपको एक शो करना चाहता हूँ। इमेज फॉर व्हाट, सपोज के ये एरो है, ये लें जी, ये मैंने एक एरो बना दिया, इस एरो की इमेज हमने बनानी है। अब ये लाइट जो है पास करेगी, ये ले जी, ये लाइट पास कर रही है, इधर चलेगी, ये वाली लाइट पास कर रही है जी, इधर चलेगी। अब आप मुझे बताएं दोस्तों
कि क्या फ़र्क है दोनों में, दोनों एरोज में क्या फ़र्क है। यकीनन आप पता चल चुका होगा कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इमेज बन गया है, ये बात क्लियर है। उल्टा इमेज क्यों बना? अच्छा हाँ, फिजिक्स में पढ़ा हुआ था कि कन्वेक्स लेंस में से जब भी लाइट पास होती है तो वो चेंज कर देता है डायरेक्शन को। अगर तो इमेज यहाँ पे उल्टा बन रहा है तो हमें चीज़ें सीधी क्यों नज़र आ रही? क्वेश्चन है ना। आप बताएं, यानी कि मेरे माइंड में आप जो हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप उल्टे नज़र आ रहे हैं, मुझे इमेज उल्टा बन रहा है, लेकिन माइंड जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो मुझे सीधा करके दिखा रही। ये मैसेज जो है वो माइंड तक जाता है नर्व्स के थ्रू। कैसे जाता है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं जी ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक मीन लाइट और नर्व्स मीन हम जानते हैं नर्व सेल जो ट्रांसमिट करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ये चीज़ क्लियर हुई। अब रेटिना पे दोबारा आ जाए। इनर मोस्ट लेयर की बात की थी। अब इनर मोस्ट लेयर में देखें दोस्तों, इनर मोस्ट लेयर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस करनी है। हमने लेयर्स पर डिस्कस किया, पार्ट्स और उसके फंक्शंस पे डिस्कस किया, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ये हमने डिस्कस कर रहे हैं इनर मोस्ट लेयर रेटिना पे। इसको मैं भी डिस्कस करता हूँ विटामिन ए को। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स दोनों के डिफरेंस को याद करने का फिर ट्रिक है, वो क्या? देखें जी, रॉड सेल्स फॉर डिम लाइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रॉड सेल्स फॉर डिम लाइट, डिम लाइट, और कौन सेल्स फॉर ब्राइट लाइट। कैसे याद रखना है? यानी डिम लाइट कब होती है? रात के वक्त, और ब्राइट लाइट कब होती है? दिन के वक्त यूजुअली, बल्कि होता ही ऐसे। अब देखें, रोड सेल्स आर एक्टिव फॉर डिम लाइट। आर से रोड, आर से रात, रात को अंधेरा नहीं हो जाता, तो याद रखने का तरीका आर से रात, आर से रोड सेल्स। यानी जब रात होती है तो रोड सेल्स एक्टिव होते हैं डिम लाइट को देखने के। जैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूं तो मेरे ज्यादा कौन से सेल्स एक्टिव हैं? रोड सेल्स, क्योंकि आर से रोड, आर से रात। वैसे भी देखें, वो हम घरों में ट्यूब नहीं यूज करते, रोड ट्यूब 40 वाट की होती है लंबी। आजकल तो यानी कि दूसरे बल्ब आते हैं ना, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, लेकिन ये वाले पुराने जमाने में चलते थे तो रोड रात के वक्त ही चलाते थे ना, तो इस सेंस में भी याद रख सकते हैं। फिर ब्राइट, जब एक चीज याद होगी दूसरी भी याद होगी, तो रोड सेल्स फॉर डिम लाइट और ब्राइट सेल्स फॉर कौन सेल्स फॉर ब्राइट लाइट। ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पे आए जरा, बिल्कुल बुक के मुताबिक प्योरली ऑपोजिट टू द कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट जाएं तो यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, इसे हम कहते हैं जी फोविया। क्या कहते हैं जी? फोविया। अब ये क्या है? फोविया जो है इट इज अ क्लस्टर ऑफ कोन सेल्स, यानी जितने भी कोन सेल्स हैं जो ब्राइट लाइट को कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात, इसको याद रखने का तरीका, ये भी जैसे वो शेजेब भाई हमारी क्लास के हैं, तो फोविया, सोबिया, ये किसी के नाम से याद रखना है। सोबिया को क्या पसंद है? कौन खाना बड़ा पसंद है, तो सोविया, फोविया, कौन सेल्स, सोबिया को कौन खाना पसंद है। याद रखने का तरीका है बस ये। अगर आपको इससे अच्छा तरीका बताया तो मुझे कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट टाइम वीडियो पे वो अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा जी, फोबिया, कौन सेल्स, ये चीज़ क्लियर हुई। अब उसके बाद देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ, बच्चे करते क्या है कि डायग्राम बनाते हुए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व शो कर देते हैं, तो फिर ये वाला पॉइंट बनाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। आपने कोशिश करनी थोड़ी नीचे करके नर्व्स बनानी। अब ये वाला पॉइंट जहाँ पे नर्व्स एंटर हो रही हैं, रेटिना के साथ अटैच हो रही हैं, मुझे यहाँ पे ना तो कौन सेल्स हैं और ना ही रोड सेल्स हैं। मुझे बताएं, अगर तो कौन सेल्स नहीं है तो ब्राइट लाइट परसीव नहीं करेगा, अगर तो रोड सेल्स नहीं है तो फिर डिम लाइट में भी एक्टिव नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे कोई विजन हो सकेगी? नो। अगर यहाँ पे कोई विजन नहीं हो सकेगी तो इसे हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मीन कोई भी एक यानी कि नुक्ते को स्पॉट कह देते हैं, ये स्पॉट लग गया, ये स्पॉट लग गया, या कोई ऑन द स्पॉट, कोई एक मौका, कोई एक जगह, तो इस जगह पे ब्लाइंड है, सभी चीज़ें अंधी हैं, नहीं नज़र आता कुछ भी, ब्लाइंड स्पॉट। ये भी चीज़ क्लियर हुई। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं आइरस मसल की बात करूँ तो आइरस जो इस हिस्से में है ये दो हिस्सों में काट रहा है इस आंख को, एक ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला। ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे लिक्विड टाइप कोई चीज होती है, वाटर लाइक लिक्विड होता है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर। जाहिर बात है क्लिस्टर यानी कि बिल्कुल क्लियर होगा तभी लाइट क्लियरली अंदर जाएगी।
अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो लाइट ब्लर होके अंदर जाएगी, इमेज क्लियर नहीं बनेगा। तो ये जो लिक्विड है ये इसे वाटर से रिलेटेड है, तो हम इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्वस ह्यूमरस। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है दैट इज जेल लाइक, यानी थोड़ा सा इसकी निस्बत थिक होता है, और इसे हम कहते हैं विट्रस, विट्रस ह्यूमरस। टाइम बचाते हैं जी, आपने देख लेना, ठीक है। एक्वस ह्यूमरस क्योंकि वाटर की तरह है, ये विट्रस थोड़ा जेल लाइक है, इस वजह से विट्रस। ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब आए जी फाइनल टॉपिक की तरफ। फाइनल टॉपिक क्या था? विटामिन ए। विटामिन ए से किस तरह रिलेट करना है, उससे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है दो तरह के सेल्स है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स फॉर व्हाट? ब्राइट लाइट, और इनमें आयोडोप्सिन होता है, आयोडोप्सिन। और जो रोड सेल्स हैं, रोड सेल्स में होता है जी रेडोप्सिन। अब आपको खुद ब खुद ट्रिक ज़हन में आ गई होगी कि मैं क्या कहने वाला हूँ। यस, यही मैं कहने वाला हूँ। आर से रेडोप्सिन, आर से रात, आर से रोड सेल्स। याद हो गया? कितनी आसान ट्रिक है, यानी डिम लाइट के लिए है, रात में है, और रेडोप्सिन। क्लियर हो गया? अब करता क्या है रेडोप्सिन? जब भी पीछे से यहाँ देखें ये लाइट आई, यहाँ पे इमेज बना, यहाँ से रेडोप्सिन के ऊपर जाएगा, रेडोप्सिन टूटेगा और नर्व इंपल्स जनरेट कर देगा और ब्रेन को मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर एक दफ़ा देखा, दो दफ़ा देखा, तीन दफ़ा देखा, रेडोप्सिन टूट कर नर्व इंपल्स बनाई जा रहा है, लेकिन रेडोप्सिन ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से बनता है? रेडोप्सिन अगर ख़त्म हो जाए तो उसे विटामिन ए से बना लिया जाता है, विटामिन ए से दोबारा बना लिया जाता है। लेकिन अगर मुझे बताएं बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो फिर क्या होगा? कि विटामिन ए की कमी है, जैसे बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसका ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह कम हो गया, तो क्या बिल्डिंग बना पाएगा? नहीं। जब बिल्डिंग ही नहीं बना पाएगा तो फिर आगे वो कमरे वगैरह बनाने का क्या सोचेगा? तो देखें जी, रेडोप्सिन ही नहीं है, विटामिन ए ही नहीं है, तो रेडोप्सिन भी नहीं बनेगा। रेडोप्सिन ही नहीं है तो नर्व इंपल्स ही नहीं जनरेट होंगे, नर्व इंपल्स ही नहीं है तो क्या ऑप्टिक नर्व मैसेज लेके जाएगी? मैसेज ही नहीं जाएगा तो नज़र क्या आना है? तो विटामिन ए इसी तरह हमारे जो है वो विजन के साथ रिलेट करता है। अच्छा जी, दूसरे आयोडोप्सिन का अगर जिक्र करें, आयोडोप्सिन तीन बड़ी बातों में डिस्कस करता है जी, ग्रीन, रेड, और द थर्ड वन इज ब्लू। अब इस पे अलग से एक टॉपिक है, यानी तीन तरह के हैं। अगर किसी में ग्रीन आयोडोप्सिन नहीं है तो ग्रीन कलर नज़र नहीं आएगा, ये दो कलर नज़र आएंगे। अगर रेड नहीं है तो ये नहीं नज़र आएगा, ये दो आएंगे, दिस एंड दैट, इसी तरह चलता जाएगा। यहाँ से आगे फिर अलग से एक टॉपिक है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आप तफसील के साथ पढ़ेंगे और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरा चैनल भी सर्च कर सकते हैं और विद ट्रिक्स के साथ मैंने वो समझाई हुई हैं, ड्यूटेरोनोपिया और प्रोटानोपिया। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो ये आपके स्कोप से बाहर है। अच्छा जी, ये ट्रिक जल्दी से अगर रिवाइज कर लें, क्या मैंने बताया जी, सबसे पहले शहजेब सीआर हमारी क्लास का था, ये चीज़ क्लियर हुई। फिर स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना, कोरोइड। अब स्क्लेरा में बताया कि दो पार्ट्स हैं, एक पीछे वाला पार्ट है जी, एक आगे जी, ये ग्रीन कलर डबल लाइन, इसको हम कहते हैं जी कॉर्निया कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, दिस एंड दैट। फिर उसके बाद मेन फंक्शन मैंने वो बताया था आइरस वाला, जो इसकी पोजीशन कंट्रोल करता है। फिर वो सोविया, कौन बड़ी पसंद है, फोविया, ये चीज़ क्लियर हुई। अब सस्पेंस वाले मूवमेंट से याद रखना है, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सेलरी मसल्स के बाद फिर ये रेडोप्सिन, ये ट्रिक तो आपको अच्छी लगी होगी लाजमी। इस ट्रिक पे तो एक लाइक बनता है ना, तो अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को लाजमी कीजिएगा। चैनल ये थी यानी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमेशा की तरह आपको अच्छी लगी होगी। सपोर्ट करते रहा करें, और इसके अलावा कोई आपको टॉपिक अगर और मुश्किल लगता है तो जस्ट कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।